वो वही महिलाएं हैं जीविका दीदी जिन्हें आज सौगात भी मिली है और जो बैंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो जीविका दीदी, लाखों जीविका दीदी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी और पीएम मोदी का उन्होंने भाषण सुना। इन्होंने भी भाषण सुना जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं पटना समाहरणालय में। पीएम मोदी ने पहली बार जो आरजेडी कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, गाली दी गई, उस पर पहली बार पीएम ने कहा और इसलिए कहा क्योंकि उनके साथ ये तमाम माताएं बहनें जुड़ी थी और इसलिए उन्होंने कहा भी कि हम आपसे अपना दुख साझा कर रहे हैं ताकि मेरी पीड़ा कम हो सके। लेकिन ये दुख उन महिलाओं का भी है। मैं सबसे पहले आप लोगों से समझना चाहूंगा, पीएम मोदी ने जिक्र किया मां की गाली देना और यकीनन उन्होंने इसलिए कहा कि आप लोग जुड़ी हुई थी, उनको लगा कि हम ये अपना दुख साझा करते हैं, आप लोगों से दुख साझा करते हैं तो हल्का हो जाएंगे। क्या कहें? उनका इतना जीविका दीदी से प्रेम है तब अपना दिल के बात कहे हैं। कोई ऐसा नहीं होंगे जो दिल के बात कह सकते हैं, मगर वो खुद मैंने कि दिल के बात जीविका दीदी से कहे हैं। गाली दिया गया एक किसी माँ नहीं तो किसी माँ के गाली देना बहुत ही बड़ी बात है। हर एक का घर में माँ जब तक रहते हैं, माँ से सारा घर संसार चलता है, माँ के नहीं देना चाहिए गाली। कुछ और महिला है, पीएम मोदी ने अपना दुख साझा किया, बीच में गला रुंध भी गया था उनका, बताते बताते कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उनका शरीर नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिर भी उनकी माँ को घसीटा गया और गाली दी गई। ये चीज़ तो बहुत गलत किया लोग, जो भी किया ये बहुत गलत ही किया है लोग। जो इंसान, सारी महिला जो बिहार की सारी माँ हैं उनके लिए इतना कुछ किए हैं, उनके बारे में गाली देना बहुत गलत बात है। हमारी जीविका की सारी माँ हैं जो कि कभी बैंक नहीं देखी हुई थी, कभी कुछ रोजगार नहीं जानती थी, इतना सारी माँ को जो इतना रोजगार मिला और बैंक जाने लगी और बैंक निधि भी चालू किए हैं जो कि बैंक नहीं जाना चाहती थी, वो महिला के लिए इतना सुविधा दिए हैं। आज जिस चीज़ का उद्घाटन किए हैं उससे बहुत माँ खुश है और उनकी माँ के बारे में गाली देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या सोचती हैं, किसी की भी माँ बहन की को गाली देना, और वो भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी तो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय पूजनीय हैं, वो उनका शरीर नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी माँ को घसीटा गया, गाली दी गई। नहीं सर, ये तो गलत बात है। नहीं, मोदी ने आप लोगों से दुख साझा किया, आप लोग सुनते वक्त आप लोग भी भावुक हो गए थे क्या? आप लोग भी भावुक? जी सर, माँ तो मतलब कि पूरी दुनिया माँ ही एक ऐसा है जो घर चला रही है, माँ को गाली नहीं देना चाहिए था। हम लोग भी तो एक माँ है, हम लोग को बेटा गाली देगा तो दुख तो जरूर होगा। ये बहुत गलत किए हैं, वो हर एक माँ को गाली दी है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के माँ को ही नहीं गाली दी है। नरेंद्र मोदी की माँ को गाली नहीं दी है, हर एक माँ को गाली दिए हैं। कुछ और माता जी, आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उनकी माता जी को गाली दी गई। गाली नहीं देना चाहिए था उनको, बहुत गलत किए हैं, बहुत अपमान किए धरती माता को, बहुत माँ को, हर माँ को अपमान किए हैं। नहीं ऐसा करना चाहिए थे, जो भी गाली दिए हैं लेकिन उनको नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी आपसे दुख साझा कर रही हैं, आप लोगों से अपना दुख साझा किया है, उन्होंने आपसे कहा है कि हम आपसे बोल रहे हैं कि देखिए हमें पीड़ा है, वो पीड़ा आपने भी महसूस किया, वो तो आपको भी लगा कि हुआ है। पीएम मोदी के भाषण में आपको लगा कि वो एक पीड़ा है, दुख है। बोलिए, आइए प्लीज। देखिए आपने सुना होगा। हाँ सर, हम सुने थे, माँ को ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, सबका माँ होती है, इसलिए बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया, एक सुर में। और यहाँ पे देखिए पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, ये वो माता बहनें हैं, ये वो महिलाएं हैं जीविका दीदी जो लाखों की संख्या में हैं। और एक संख्या भी मैं दर्शकों को बता दूं, 1,34,00,000 की संख्या है। करीब 10 लाख से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे जीविका जुड़ी हुई हैं। 2006 में जीविका दीदी और ये इस तरह के स्वयं सहायता समूह बनाए गए जिससे जीविकोपार्जन होता है और आज 105 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। आप क्या सोचती हैं? पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, उन्होंने पहले तो सौगात दी 105 करोड़ रुपए की, बैंक से अब आप लोगों को लोन आसानी से मिलेगा, पहले 20-25% ब्याज लगता था, अब आसानी से लोन मिलेगा, बहुत कुछ
किया जा रहा है, लेकिन एक शायद अपनापन था कि उन्होंने कहा कि हम आपसे अब दुख साझा कर रहे हैं। सही बात है सर, वो बहुत गलत किया सर, गाली जो दिया माँ का, ठीक ना, क्योंकि माँ का गाली तो नहीं देना चाहिए सर, बहुत बड़ा गलत किया गाली देने वाला, वो अपना माँ का छोड़ दिया। सही बात है सर, गाली नहीं देना चाहिए था, हम लोग के भी बहुत दुख लगा सर, किसी माँ का गाली देना बहुत बड़ा शब्द गलत है। ये वो कहा कि वो संस्कार में है, उन लोगों के संस्कार, माताओं को, बहनों को, महिलाओं को कमजोर मानने की मानसिकता जो होती है, सही बात है सर, वैसे ही लोग गाली देते हैं ना। तो और क्या, जो बाप मतारी को जो कायदा में नहीं है वही ना गाली देंगे सर। भोजपुरी में भी उन्होंने कहा है कुछ, सुनिए भोजपुरी में जो उन्होंने कहा है, बड़ा अच्छे से उन्होंने कहा है कि माई देवता पितर से भी ऊपर रखल जाला माई के, तो माई के तो रखल जाला बिहार में, माई सबसे ऊपर रखल जाला, माई का दर्जा ना होला सर, सही बात है, देवता पितर पे इतना भी पूजिए, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है सर। माँ अपने बच्चों को जिस तरह से पालती है, वो भी अपनी माता जी की बच्चे, उनकी माता जी इस दुनिया में नहीं, और वो बताते हुए उनको ऐसा लग रहा था कि हम आपके सर सजा दिवा दे, बस गाली बंद कर देगा। सही बात है, किसी को माँ का सर, उनका माँ भी नहीं है, वो जो हमारा माँ के गाली दी है। आप लोगों से एक तरह से सपोर्ट और की अपील कि आप लोग दुख उनका समझे, इसीलिए उन्होंने उनसे, हम लोग को भी बहुत गलत लगा सर, बोलते बोलते जो मोदी एथी होने लगे में बहुत लगा कि देखिए गला रुंध आया था, रोने लगे थे बहुत, हाँ आप लोग भी भावुक हो गई थी। सही बात है सर, किसी के माँ आ गया था सर, हाँ? हम लोग के आंख में आंसू आ गया था, वो बोले भी कि महिलाएं जो हैं वो भी रोने लगी, रोने लगे। हाँ आपकी सर, भी आंखों में आंसू आ गया था। हाँ सर, और ये किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएगा, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गाली देना ये बहुत गलत बात। क्या आप क्या सोचती हैं? देखिए, आप लोगों के साथ ही दुख साझा किया, पहली बार उन्होंने कहा है, और पहली बार तब कहा जब आप लोग जुड़ी थी। गलत बात है, गाली नहीं देना चाहिए था उनको। और ये गाली देने की संस्कृति, संस्कार जो उन्होंने कहा कि इस तरह की एक सोच होती है कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाओं को के नाम पर किसी की माँ की कमजोर है, महिला को कमजोर समझने वाले को तो बिहार की महिलाएं कमजोर हैं क्या? नहीं सर, कमजोर थोड़ी था ना महिलाएं बिहार के। बिहार की महिलाएं तो आज संबल है, हर क्षेत्र में जा रही हैं, और वो कैसे जा रही हैं, कौन आगे बढ़ा रहा है? मोदी जी बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं, और कौन बढ़ा रहा है? आप लोग सोची थी कि कभी चूल्हा चौका छोड़कर यहाँ ऐसे देखिए कलेक्ट्रेट में अफसर सब बैठा हुआ है, अफसर सबके सामने बैठे हुए हैं, मोदी जी को सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन वो बुलाए तो हम सब आ भी गए। अब देखिए ये सम्मान, एक तरफ सम्मान आपको मिल रहा है, और दूसरी तरफ एक सोच है कि जो माँ को गाली देने वाली सोच, तो वो लोग सोच उन लोगों का गलत है, गाली देने वाला। क्या आप लोगों को कभी लगा कि घर बार छोड़कर भी ऐसे बैठना, क्या करती हैं जीविका दीदी होते हुए, क्या करती हैं? हम ऐसी अथी हैं, महिला मतलब ग्रुप में जुटे हुए हैं। ग्रुप में क्या सब काम होता है? ये सब समूह वाला काम होता है, बैठक होता है, सीएम दीदी बताती हैं, अच्छा, ऐसे ऐसे कीजिए, वैसे वैसे कीजिए, सब मीटिंग होता है। उसमें काम सारा होता है? हाँ होता है, महीना में 1 बार 2 बार हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए तो, लेकिन एक तरफ तो सम्मान, महिलाओं को बाहर निकाल रही हैं नीतीश जी, मोदी जी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये अपमान, ये अपमान। ठीक है सुमित, लगातार अब वहां मौजूद महिलाओं से बात कर रहे हैं, और वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं कि पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, मां को गाली देने वाली सोच को सबक सिखाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उनका कहना है कि मां संसार होती है, मां अभिमान होती है, लेकिन उसी समृद्ध बिहार में मां का अपमान किया गया। सुनिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर
कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर यह कहना है कि इज्जत पर वार नहीं सहेंगे। ये बिहार जिसे समृद्ध परंपरा का राज्य कहा जाता है, जहां पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मां को जो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी दुनिया समझता है, अपना स्वाभिमान समझता है, लेकिन जब उस मां के नाम पर राजनीति की जाती है, ऐसा अपमान किया जाता है, तो क्या बिहार की जो महिलाएं हैं वो उसको सहेंगी? क्या कहना है उनका, उनसे बात करिए। लगातार महिलाएं ये एक सुर में कह रही हैं कि ये गलत है और पीएम मोदी ने जो भावुक अपील की है उसके साथ हैं। आप लोग क्या कहेंगी? हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं, माँ को उसका गाली नहीं देना है, ये गलत बात। आरजेडी कांग्रेस वालों को माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए आरजेडी का, आरजेडी कांग्रेस वालों को माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी को आप नहीं, कुछ और भी महिलाएं हैं। अब यहाँ से चूंकि कार्यक्रम खत्म हो गया है तो फिर भी मैं एक सेकंड, माता जी, पीएम मोदी की माता जी को गाली दी, पीएम ने आपसे दुख साझा किया, उन्होंने कहा कि पीड़ा है, उस पीड़ा को आप समझी किसी की माँ बहन को गाली देकर? हाँ समझे सर, समझाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा, लेकिन जब सर तो बहुत ऐसा किए जो कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत सहयोग दिए बच्चे लोग के भी, जीविका दीदी को बहुत सहयोग, महिलाओं का सम्मान, ऐसा उनका साथ नहीं होना चाहिए, उनको नहीं गाली देना चाहिए। जैसा अपना माँ को भी तो गाली दिए, मोदी जी को माँ को दिए, तो किसी की भी माँ को गाली देना पूरी महिलाओं नहीं देना चाहिए। और वो पीएम मोदी बोलते बोलते उनका गला रुंध गया था, भावुक हो। हम लोग का भी दुख लग रहा है, हम लोग का भी कांग्रेस वालों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया है कि अब आप लोग जाइए गली में, शहर में, जहां मिले आप लोग जाएंगे, जाएंगे, माफी मांगो। हाँ माफी मांगेंगे, जाएंगे, सहयोग करेंगे, मोदी जी को क्यों गाली देंगे। ठीक है, कुछ और भी महिलाएं, आप आ जाइए। देखिए, पीएम मोदी जी के मम्मी के गाली बका तो हम लोग के भी माँ के भी गाली बका। आरजेडी के ये गलत सवाल है, आरजेडी के मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए। तो हम लोग सब हैं, हम लोग के तरफ से पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है जी हाँ। आज जीविका दीदी को आज यहाँ इस तरह से घर आंगन से निकाल कर यहाँ कुर्सी पर बैठे लाने के लिए मोदी जी के लिए थैंक यू है, थैंक यू है। और सौगात भी मिल गया है बैंक में, धन्यवाद। लेकिन उन्होंने अपना दुख भी बहुत अपना भी दुख झेल के, मेरा भी दुख झेले हैं, वो बहुत कुछ संकट कष्ट से बाहर कहानी बताई कि उनकी माताजी बर्तन धो धो के किस तरह से करके उन लोग के अगला माता और बहन के माँ के सम्मान देने के शिक्षा दिए। आरजेडी के शिक्षा माँ बाप में खुद कुछ कमी रह गया, इसलिए मोदी जी को माँ के गाली बका है। मोदी जी से माफी मांगने के लिए हम लोग के सारा जीविका दीदी से आदेश है, आदेश है, ये आदेश है इन दीदियों का, ये महिलाओं का आदेश है। तेजस्वी जी के तेजस्वी जी से हम लोग के यही कहना है कि मोदी सरकार से माफी मांगना चाहिए। हम लोग का पूरा जीविका दीदी से आदेश है। तेजस्वी जी माई बहन योजना चलाने की बात कर रहे हैं, नहीं, गलत सवाल है, एक गलत सवाल है कि संस्कार पहले ऐसा होना कि माताओं का सम्मान, किसी के भी माता बहन, किसी के भी माँ बतरा या तेजस्वी के भी माँ है तो माँ बहन है तो हम लोग उनका साथ हैं भैया, हम लोग उनका साथ हैं, मोदी जी के हम लोग साथ हैं, मोदी जी के साथ है, साथ हैं। क्यों साथ है? उनका अच्छा काम है, इसलिए हम महिलाओं को सम्मान वो पूरा, हाँ मान सम्मान, माँ बहन तो हम लोग भी भाई मान रहे हैं। लेकिन आज वो अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे कि उनकी माताजी गरीबी में उनको पाले पोसे बहुत। माँ को दिल जो होता है समुद्र की गहराई जैसा पता नहीं लगा सकता है, वो सब माँ को दिल होता है, इसलिए हम दर्द मानेंगे कि भैया मोदी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो दुख जो है, हाँ, वो हमको भी दर्द है। सब माँ को गाली नहीं देना चाहिए, सर अगर वो गाली बके हैं तो क्या वो अपनी माँ को छोड़ दिए? वो अपनी माँ को नहीं छोड़ दिए, अगर मोदी जी को माँ को गाली बके तो वो अपनी माँ को भी गाली बके हैं। अपनी माँ को गाली बके हम लोग को बहुत गाली दिया है। अगर मोदी जी को माँ के गाली दिया तो वो अपने माँ को भी दिया है।
माँ बहन होगा भैया। हम लोग भी साथ हैं उनका। मतलब ये एक माँ की माँ किसी की भी सबकी, और जिम्मेदारी और माँ ने सबकी अपनी तरीके से निभाई तरीका से। वहाँ भी राबड़ी जी हैं या सोनिया जी हैं, वो भी एक माँ है। हाँ जी। आप उन माँओं को क्या कहेंगे? राबड़ी जी, सोनिया जी, वो भी माँ है। वो भी माँ है, तो वो अपना बच्चा के ही संस्कार दिए होंगे। गंदा संस्कार में पहले पोसे होंगे, तब तो इस तरह से उनको गाली बके। हाँ बोलिए, सुन रहे होंगे, क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे क्या हुआ गलत? माँ बाप तो हर कोई चाहता है भैया कि अच्छा मेरा बच्चा संस्कार से निकले।